आर्टिकल रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंजेस। दो गिवन रेंज दे रखी होगी आपको, उसका रिजल्टेंट रेंज निकालना। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखो एक रेंज हमने मान ली, देखो ये वही डायग्राम सेम है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक हमने AC रेंज ले ली R1 K1, एक रेंज हमने ले ली BD के लॉन्ग R2 K2। इनकी रिजल्टेंट रेंज ले ली हमने R और K, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा है, जो ये AC पे रेंज लगी है उसने एंगल बनाया है अल्फा, और इसने एंगल क्या बनाया ये हमें नहीं पता, हमें जस्ट R1 का एंगल पता है अल्फा है, और दोनों जो रेंजेस हैं इन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा। मतलब ये देखो, ये हमारे पास OZ एक्सिस है, यहाँ से देखना, ये देखो एक रेंज ये थी R1 वाली, इसने इसके साथ तो अल्फा एंगल बना रखा है। एक रेंज यहाँ पे दे रखी है R2, इसने इसके साथ क्या एंगल बनाया हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसने कहा है इन दोनों रेंजेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो देखो हमने इसको थोड़ा ड्रॉ करके मैंने मिला के दिखा दिया आपको, इन दोनों रेंजेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है। तो देखो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप, ये वाला और ये वाला, ध्यान से देखेंगे। देखो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा ना, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल के बीच का टोटल एंगल 90 होता है, तो ये अल्फा दे रखा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो ये 90 माइनस अल्फा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, कैसे, देखो ट्रायंगल लॉ से, एक एंगल है थीटा, एक है 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तीनों का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। 90 को उधर ले जाओ, थीटा को उधर ले जाओ, अल्फा को उधर ले जाओ, तो देखो क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 माइनस कॉमन कर लो, थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल हमारे पास कितना आया है 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। आगे ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, देखो ये जो पूरा एंगल होता है, पूरा एंगल कितना होता है 90, ये वाला आ गया 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना बचा थीटा माइनस अल्फा। ये थीटा माइनस अल्फा होगा तभी तो ये 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90। क्लियर है सबको एंगल्स, तो ऐसे करें हमने, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये थीटा माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा है, और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। अब देखो ये रिजल्टेंट है, अब रिजोल्व देखना एक बार, फोर्सेस को रिजोल्व करो। देखो पहले इस OZ एक्सिस के लोग रिजोल्व करते हैं, तो R1 का तो हो जाएगा R1 कोस अल्फा, R1 कोस अल्फा, और उसके लोग हो जाएगा R1 साइन अल्फा। RT को भी सेम इस तरह से R2 कोस थीटा माइनस अल्फा, R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, और R का OZ के लोग तो R रहेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0। तो देखो R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस थीटा, देखो इसका R1 कोस अल्फा, इसका R2 कोस थीटा माइनस अल्फा, और इसका रिजल्टेंट का R, और सारे अपवर्ड डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन रहेगी। अब इनका हो R1 साइन अल्फा, देखो इसका इसके लॉन्ग कॉम्पोनेंट डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रही R1 साइन अल्फा। इसका देखो इसका कॉम्पोनेंट है R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, अब डायरेक्शन देख लो, ये जो है यहाँ आएगा, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, और इसका तो इसके लॉन्ग 0 है ही। क्लियर, नेक्स्ट आओ। अब सेम मोमेंट्स पे बात करते हैं हम। अब मोमेंट को देखो सेम यही, अब देखो मोमेंट क्या है, के इसकी मोमेंट K1 है, इसकी K, इसकी K2, और आपको पता है फोर्स की मोमेंट क्या होती है, फोर्स की मोमेंट बताई थी मैंने आपको, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यही होती है। देखो इस पूरी AB को तो हम A लेके चले हैं डिस्टेंस को, इतना डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया A माइनस एक्स। अब देखो इनको रिजोल्व करते हैं, ध्यान से देखो मोमेंट्स को रिजोल्व कर रहे हैं। पहले OZ के लोग देखो, रिजल्टेंट मोमेंट तो K है ना, K इक्वल टू, अब देखो K1 भी तो मोमेंट है, बट मोमेंट हम OZ के लॉन्ग ले रहे हैं, तो इसका मोमेंट का रिजोल्व पार्ट आएगा K1 कोस अल्फा, सेम इसी तरह से K2 का K2 कोस थीटा माइनस अल्फा। अब फोर्सेस का भी बनेगा मोमेंट, तो फोर्सेस का भी निकलता है कैसे, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है x, इनटू में इसके लॉन्ग इसका साइन के साथ एंगल आता है ना, साइन अल्फा। सेम यहाँ पर भी R2 फोर्स है, R2 डिस्टेंस कितना है A माइनस एक्स, और साइन के साथ एंगल क्या आएगा थीटा माइनस अल्फा। डायरेक्शन सारों के वर्ड है, OZ के लॉन्ग तो पॉजिटिव ही जाएगी सारी क्वांटिटीज। नेक्स्ट पे आओ। अब देखो K का इस x एक्सिस के साथ तो है नहीं मोमेंट, 0 आ गया। K1 का x एक्सिस के साथ क्या बनेगा, K1 ये वाला, इसका रिजोल्व पार्ट K1 के लोग, K1 साइन अल्फा, सेम इसका बनेगा K2 साइन थीटा माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे अगर आप K2 की डायरेक्शन देखो तो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब सेम यहाँ पर आओ, R1 के लिए भी यही काम, क्या हो जाएगी x इंटू R1
कोस, ओ सॉरी साइन के साथ आता है ना फोर्स, तो साइन के साथ क्या आएगा एंगल, इसका कितना एंगल बन रहा है साइन के साथ 90 माइनस अल्फा ना, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है कोस अल्फा। और डायरेक्शन R1 की इधर की तरफ डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इन्होंने नेगेटिव ले रखा है, आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। सेम यहाँ पर इसका देखो R2 का देखो, R2 फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है a माइनस एक्स, और साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसी है R2 की एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि बस दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो एक ना एक को तो नेगेटिव और एक को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इन्होंने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, सॉल्व करोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी मैं आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा देती हूँ जो साइन इन्होंने ले रखे। क्लियर है सबको रिजोल्व पार्ट्स? अब देखो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सबको। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। देखो इसका स्क्वायर करो, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो, r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस थीटा माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर करोगे जब आप तो कैसे होएगा R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस 2R1 R2 कोस अल्फा कोस थीटा माइनस अल्फा। सेम नेक्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करोगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस 2R1 R2 साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पे देखो ये R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है, ये R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, सिर्फ बचा क्या R1 स्क्वायर। सेम यहाँ से R2 स्क्वायर बचा, और यहाँ से 2R1 R2 कॉमन आ गया हमारे पास। देखो R1 स्क्वायर बच गया, यहाँ से R2 स्क्वायर बच गया, 2R1 R2 कॉमन आ गया, बचा क्या कोस अल्फा कोस थीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखो 2R1 R2 कोस ए कोस बी, इसको ए मान लो इसको बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी। ध्यान से देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए तो अल्फा है प्लस बी, यही होता है ना। तो देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ थीटा। सेम अब देखो थर्ड इक्वेशन में ना, थर्ड इक्वेशन में तो यूज़ करेंगे आप सेकंड का, यूजिंग 1 and 2 नहीं, यूजिंग 2 का यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन K1 कोस अल्फा K2 कोस थीटा माइनस अल्फा एक्स R1 साइन अल्फा प्लस A माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस। देखो सेकंड इक्वेशन में R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, इसको इधर ले जाओ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R1 साइन अल्फा की R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। तो हमने R2 साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह क्या पुट कर दिया R1 साइन अल्फा। इसको सोल्व करो, देखो यहाँ से ओपन करो, ये एक्स R1 साइन अल्फा, इसको ओपन करोगे, देखो एक बार ए की मल्टीप्लाई है R1 साइन अल्फा से, एक बार माइनस एक्स की मल्टीप्लाई है R1 साइन अल्फा से। एक्स R1 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ A R1 साइन अल्फा। अब सेम इसी तरह से ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ फोर्थ में करेंगे। देखो K1 साइन अल्फा एज इट इज़ माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा एज इट इज़। ध्यान से देखना फोर्थ इक्वेशन में ये टर्म है एक्स R1 कोस अल्फा, और फर्स्ट इक्वेशन में है R1 कोस अल्फा। पहले इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या हो जाएगा एक्स R बन जाएगा और एक्स R1 कोस अल्फा बन जाएगा और एक्स R2 कोस थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स R1 कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी एक्स आर माइनस एक्स R2, देखो एक्स आर माइनस का प्लस एक्स R2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस का A माइनस एक्स दिस एज इट इज़। इसको ओपन करोगे तो कट जाएगा जो काटोगे, ठीक है। अब देखो टू फाइंड वैल्यूज ऑफ R K एंड X, आगे सारी कैलकुलेशन है। कैसे सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन बनी थी, इसको ओपन कर लो, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला साइन A कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसको उधर साइड ले जो कॉमन करो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है। फिर इसको इसके अपॉन में ले जो, इसको इसके अपॉन में। अब देखो दो इक्वेशन इक्वल है तो उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर करो ऐड करो। इसका स्क्वायर करोगे R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे A प्लस बी का स्क्वायर बनेगा ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और अंडर रूट भी कर दो। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो गया, यहाँ से ये R2 रह गया, सिर्फ R1 रहेगा 2R1 R2 कोस थीटा। इसकी वैल्यू तो अभी पीछे निकाली थी ना, R स्क्वायर आई थी, अंडर रूट है एक तो R रह जाएगा। अब देखो इसको और इसको इक्वेट करो, ये देखो ये क्या है साइन अल्फा अपॉन में
R2 साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ये 1/r के इक्वल आ गया ना, इसको पूरे को सोल्व करके। तो देखो इसको इससे लो इक्वल टू 1/r, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r साइन अल्फा क्या आ गया, R2 साइन थीटा, ऐसे इसको इसके इक्वेट कर दो, ये भी आ जाएगी वैल्यू। अब देखो 6th इक्वेशन जो होती है हमारे पास, जो हमने सोल्व करी थी, उसमें हम सारी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे। सेम ऐसे ही 7th इक्वेशन में भी हम यूज़ करेंगे इक्वेशन का और इसको सोल्व करेंगे, फिर r से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो देखो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे, सारी कैलकुलेशन को, जहाँ डाउट आएगा मुझसे पूछ लेंगे।